welcome back to Ultra Brains Academy. So in the last video we have discussed about chromosomes, structure, function and different types of chromosome. Today we are going to discuss about some microbodies. In the last videos we have discussed about lysosomes. So lysosome is also a microbody. Just like that, हम आज भी दो किस्म के माइक्रोबॉडीज को डिस्कस करेंगे जिनका सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है. क्लियर? सो उसमें अगर फर्स्टली हम बात करें पेरोक्सिसोम्स की, तो पेरोक्सिसोम्स को पेरोक्सिसोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है. इसमें पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है with the help of enzymes called oxidases. ऑक्सीडेज एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम्स में, और पेरोक्सिसोम्स में पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है. पेरोक्साइड्स क्या है? पेरोक्साइड्स जो है ये कुछ टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस होती है जो कि ऑक्सीडेजेस की मदद से पेरोक्सिसोम्स में फॉर्म होती है. अब इन्हीं पेरोक्सिसोम्स को ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है इन्हीं को ब्रेक डाउन करने के लिए, इन्हीं पेरोक्साइड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए और इसको यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए, अगेन इनमें प्रेजेंट होती है कुछ एंजाइम्स और उन एंजाइम्स का नाम है कैटालेसिस. तो ये कैटालिसिस क्या करती है? अगर हम पेरोक्साइड्स के बारे में आपको बताऊं तो इसका केमिकल फार्मूला ये होता है, ये इसको कन्वर्ट करती है वाटर में और ऑक्सीजन में. तो दोनों क्या है? लेस टॉक्सिक है. तो होता क्या है कि पेरोक्सिसोम्स के अंदर फॉर्मेशन होती है पेरोक्साइड्स की जो कि हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं. अगर ये ज्यादा देर सेल में रहेंगे तो ये सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डैमेज करना शुरू कर देते, प्रोटीन्स को डैमेज करना शुरू कर देते. इसीलिए अगेन इनमें कैटालिसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो कैटालिसिस जो है वो क्या करती है? वो इस पेरोक्साइड्स की ब्रेकडाउन जो है वो कर लेती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर पेरोक्सिसोम्स में कैटालिसिस प्रेजेंट है, इन पेरोक्साइड्स को ब्रेक डाउन करने के मतलब उसकी ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो पेरोक्सिसोम्स में इनकी फॉर्मेशन होती क्यों है? क्वेश्चन राइज होता है ना जहन में कि अगर अगेन इसकी ब्रेक डाउन इसी पेरोक्सिसोम में हो रही है तो फिर इसकी फॉर्मेशन क्यों होती है? तो पेरोक्सिसोम्स में इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं. उन एक्टिविटीज के रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट पेरोक्सिसोम जो है वो बनता है. सेल इसको बनाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बन जाता है क्योंकि कुछ कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है पेरोक्सिसोम के अंदर जिसकी वजह से ये एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाता है. और जब ये बन जाता है तो टॉक्सिक होता है, सेल को डैमेज करता है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करता है. इसी वजह से अगेन इसी के ही जो एंजाइम्स है, कैटालिसिस है, ये इस पे अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं और इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया पेरोक्सिसोम्स के बारे में कि इसके अंदर क्या होती है? पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है ऑक्सीडेजेस की हेल्प से, एंजाइम्स हैं, और उसी पेरोक्साइड्स की अगेन ब्रेक डाउन होती है विद द हेल्प ऑफ कैटालिसिस
और ये फॉर्म क्यों करता है? अगर टॉक्सिक है तो सेल उसको फॉर्म क्यों कर रहा है? तो सेल उसको नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट पेरोक्साइड्स जो है वो बनते हैं। तो ये कैटालिसिस क्या करते हैं? ये इसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सेल जो है वो डैमेज से बचा रहे। अब पेरोक्सिसोम्स जो है वो क्या है? सिंगल पेरोक्सिसोम्स जो है ये सिंगल membrane बाउंडेड spherical स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और यूकेरियोट्स में भी जनरली अगर आप देखें तो ये आपको प्लांट सेल में दिखाई देंगे, एनिमल सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होते हैं, बट ज्यादातर प्राइमरीली आपको ये प्लांट सेल में दिखाई देंगे, क्योंकि प्लांट के सेल में एक प्रोसेस होता है, मैंने आपसे कहा ना कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल में जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट जो है पेरोक्साइड्स जो है वो बनते हैं। तो प्लांट सेल में एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। अभी हम फोटो रिस्पायरेशन की डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम लोग एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर 4 में, तब आपको इस पे डिटेल लेक्चर मिलेगा। आप लोग सिर्फ अभी इतना याद रखें कि प्लांट सेल में होता है फोटो रिस्पायरेशन, और वो जो फोटो रिस्पायरेशन है वो किस में होता है? पेरोक्सिसोम्स में होता है, पेरोक्सिसोम्स में होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी है प्लांट सेल की। तो इसी वजह से जनरली आपको कहाँ पे नजर आएंगे? प्लांट सेल्स में। और उसके अलावा एनिमल सेल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। यहां तक सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई? ओके। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो पेरोक्सिसोम्स हैं, जिस तरह हमारे सेल में, एनिमल सेल में जिस तरह से, लाइक अगर हम अपना एग्जांपल ले लें, हम में जिस तरह से लाइसोसोम प्रेजेंट है, तो लाइसोसोम के जैसे ही ए लाइक पेरोक्सिसोम है, मतलब लाइसोसोम की तरह ही पेरोक्सिसोम जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, सेल्स में प्रेजेंट होता है। डिफरेंस भी है और सिमिलरिटीज भी है। मतलब अगर हम लाइसोसोम से रिलेटेड इसकी सिमिलरिटीज की बात करें, मतलब ये कि ये लाइसोसोम के जैसे हैं, तो कैसे? एक तो ये कि ये सिंगल मेम्ब्रेन है, क्लियर? लाइसोसोम की तरह जो पेरोक्सिसोम है, जो पेरोक्सिसोम है वो क्या है? लाइसोसोम की तरह सिंगल मेम्ब्रेनियस है। Similarly, if we talk about enzymes, so both have enzymes. लाइसोसोम में भी enzymes होती है, both have enzymes. लाइसोसोम में भी enzymes होती है, पेरोक्सिसोम्स में भी enzymes होती है। क्लियर? ये देखिए ना, कैटालिसिस, ऑक्सीडेसिस, जो इसकी फॉर्मेशन अंदर इसकी ब्रेकडाउन के लिए प्रेजेंट होते हैं। सो आपको अगर याद हो, लाइसोसोम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहां पे भी बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और वो एंजाइम जो है वो उसके इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है? टाइप ऑफ डाइजेशन दैट अकर्स इनसाइड द सेल, और वो कौन कर रहा होता है? वो लाइसोसोम कर रहा होता है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें बिटवीन पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम, तो दोनों में क्या है? मैंने आपसे कहा ना, दोनों में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। दोनों में क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। लाइक ऐसे आप करें, दोनों में एंजाइम्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो वहां पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे कैटालिसिस प्रेजेंट होते हैं, कटिंग डाउन कर रहा होता है ये चीजों की, जिस तरह से पेरोक्साइड्स बनते हैं और इसकी क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन करता है। क्लियर? तो एक तो एंजाइम का डिफरेंस आ गया कि दोनों एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन दोनों के एंजाइम्स का जो नेचर है, नेचर इन सेंस प्रोटीन्स ही होगी दोनों, बट जो फंक्शनल इसका फंक्शन के बेस पे अगर नेचर की बात करें तो एक क्या करता है, हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। दूसरे में कैटालिसिस होते हैं तो कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं, कैटा से मतलब हमेशा आपको याद होना चाहिए कट, तो ये क्या करते हैं, चीजों की कटिंग करता है, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं कैटालिसिस। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो लाइसोसोम्स, ये लाइसोसोम्स की बात हो रही है और ये पेरोक्सिसोम्स की बात हो रही है। तो लाइसोसोम के अगर ओरिजिनेशन की हम बात करें तो अगर आपको याद हो, इसकी ओरिजिनेशन गोल्जी बॉडी से होती है। गोल्जी बॉडी में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने डिटेल में इस बात को डिस्कस किया है कि गोल्जी बॉडी से कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं, कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स नहीं होते, जिसको हम वैक्यूल्स कहते हैं, उसमें कुछ वाटर, न्यूट्रिएंट्स या फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि कुछ वेसिकल्स ऐसे निकलते हैं जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं और वो एंजाइम्स जो है वो उसके मतलब जो फंक्शन होता है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। सो गोल्जी बॉडी से जो सिक्रेटरी वेसिकल्स निकल रही थी जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट थे, तो वो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइसोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें पेरोक्सिसोम्स की, तो पेरोक्सिसोम्स जो है ये डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। क्लियर? ये डायरेक्टली क्या करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही जो है इसकी डायरेक्टली पिंच ऑफ मतलब पिंचिंग होती है। एक ये इसका डिफरेंस हुआ, दो डिफरेंसेस हुए, एक हाइड्रोलिटिक और कैटालिसिस एंजाइम्स का, एक इसकी ओरिजिनेशन का। इसी तरह से अगर हम बात करें नंबर ऑफ एंजाइम्स की, तो तकरीबन 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम में प्रेजेंट है। कितने? 50। और अगर हम पेरोक्सिसोम में एंजाइम की बात करें तो इसमें अब तक तकरीबन 14 एंजाइम्स जो है तो वो उसके बारे में बताया गया है कि 14 एंजाइम्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। क्लियर? तो पेरोक्सिसोम्स के बारे में आपको होपफुली अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो मिल चुका होगा। डिफरेंसेस और जो सिमिलरिटीज है उसके बीच डिफरेंस पता चल गया कि होगा कि लाइसोसोम जो है वो पेरोक्सिसोम के साथ, पेरोक्सिसोम जो है वो लाइसोसोम के साथ डिफरेंस किस तरह लगता है और सिमिलरिटीज इन दोनों में क्या क्या है। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस की। पेरोक्सिसोम्स में पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेजेस व्हिच आर टॉक्सिक सब्सटेंसेस। Peroxides are toxic, harmful substances that may can damage the cell products or structures. So, for the breakdown of peroxides, there are some another enzymes which we call catalases, and catalases help them to break down into less harmful substances, H2O and oxygen. Now, here the question arises that if peroxisome have to break down the same molecules, the same substances which it has created, then why they are formed? तो वो इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट पेरोक्साइड्स बनते हैं। राइट? एज अ बाय प्रोडक्ट्स पेरोक्साइड्स आर फॉर्म इन द रिजल्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और इसमें मैंने आपको प्लांट में से एग्जाम्पल दिया भी, फोटो रिस्पायरेशन प्लांट में होता है, और ये फोटो रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है? पेरोक्सिसोम्स में होता है, और यहीं पे ही पेरोक्साइड्स बनते हैं जिनकी फर्दर फिर कटिंग डाउन होती है। तो पेरोक्सिसोम्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स है जो कि आपको यूकेरियोटिक सेल्स में मिलेंगी। जनरली प्लांट सेल में होती है क्योंकि प्लांट्स में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, और वो कहाँ होता है? पेरोक्सिसोम्स में होता है। इसके अलावा एनिमल सेल्स में भी आपको ये दिखाई देंगे। अब इसकी हमने कंपैरिजन की क्योंकि लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम दोनों क्या है? माइक्रोबॉडीज है। So we have discussed some similarities and differences between it. If we talk about the similarities, so both are what? Single membranous structures. Both have enzymes. But if we talk about the differences, so they both have enzymes of different nature.
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, आई एम रिपीटिंग, एंजाइम्स क्या होंगे, नेचर में प्रोटीन ही होंगे, लेकिन फंक्शन के बेस पे इनके जो एंजाइम्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है, तो इसमें डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि कैटालाइसिस जो है वो कटिंग कर रहा होता है किसकी, पर ऑक्साइड्स की, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं कैटालाइसिस। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द नंबर, सो लाइसोसोम हैव अबाउट 50 टाइप्स ऑफ enzymes, and if we talk about the peroxisomes, so peroxisomes have 14 types of different enzymes, right? Okay. अब इसके बाद बात करते हैं कि जो peroxisomes हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर हम बात करें पेरोक्सिसोम्स की फॉर्मेशन जो है वो फिजन से भी होती है और फ्यूजन से भी होती है। पेरोक्सिसोम्स के अगर ओरिजिनेशन की हम बात करें तो ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेसिकल्स निकलती हैं। ये वेसिकल्स क्या होती है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होके एक बड़ा माइक्रो बॉडी जो है वो बना देती है बड़ी, राइट। और वो माइक्रो बॉडी फिर हमारे पास क्या कहलाती है, पेरोक्सिसोम्स। एक इसका ये तरीका हुआ कि फिजन के जरिए जब वेसिकल्स निकलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वही वेसिकल्स जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो बनाते हैं पेरोक्सिसोम्स। अब आगे क्या होता है कि अक्सर ऐसे हो जाता है कि यही जो वेसिकल होता है इसकी फर्दर फिजन हो जाती है और ये दो वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यही दो वेसिकल्स जो है ये बाद में जाके पेरोक्सिसोम्स बना देती है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, फिजन। तो फिजन और फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे फिर से इसकी जो है फिजन हो जाती है। तो इन दोनों तरीकों से जो पेरोक्सिसोम्स है उनकी फॉर्मेशन होती है। किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो पेरोक्सिसोम्स के बारे में आपको क्लियर हो गई होगी, आप लोग की कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर इसके फंक्शन की हम बात करें, अगर फंक्शन की हम बात करें तो ये हेल्प करता है फैट के मेटाबॉलिज्म में, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और इसके अलावा पर ऑक्साइड्स जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया, पर ऑक्साइड्स की ब्रेक डाउन करता है, पर ऑक्साइड्स की ब्रेक डाउन करता है और उसको कन्वर्ट करता है वाटर और H2O में, जो कि क्या है, हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है, सेल को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर सेल में पेरोक्साइड्स प्रेजेंट है तो वो पेरोक्साइड सेल को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती है। ये उसके प्रोटीन्स को, आरएनए के मॉलिक्यूल्स को, उसके मेम्ब्रेन्स को, उसके अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को डैमेज करती है, राइट। कौन, ये जो पेरोक्साइड्स होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पेरोक्सिसोम्स। अब थोड़ा सा ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं और फिर अपने लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। लेट मी चेक आउट द वीडियो। ओके, सो if you have any ambiguity, any doubt, let me know in the comment section. Okay, तो इसके बाद बात करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में। ग्लाइको का वर्ड जहां भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज होता है। सो ग्लाइऑक्सिसोम्स जो है वो भी कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र आएगा। सो हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोबॉडीज, ये मैंने क्यों डिस्कस कर लिया। पेरोक्सिसोम्स को हमने डिस्कस कर लिया, पेरोक्सिसोम्स के बारे में आपको पता चल गया, उसके ओरिजिनेशन का, लाइसोसोम के साथ उसकी सिमिलरिटीज का, डिफरेंसेस का, और जो पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, उसकी जो ब्रेकडाउन होती है, उन सब के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं
ऑक्सीसोम्स की। तो ग्लाइऑक्सीसोम्स जो है ये भी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेनियस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि ज्यादातर, बल्कि ज्यादातर क्या आप लोगों को प्लांट्स में ही दिखाई देंगे, लाइक यू कैन से ओनली फाउंड इन प्लांट्स, ओनली फाउंड इन प्लांट्स। और प्लांट्स में भी उन प्लांट्स में मिलेंगे सीड्स में, प्लांट्स में भी आपको सीड्स में मिलेंगे। उन सीड्स में कि एक तो वो ऑयली हो, ऑयली सीड्स हो, और दूसरे जो है वो सीड्स क्या हो, जर्मिनेटिंग सीड्स हो। कौन से सीड्स हो, जर्मिनेटिंग सीड्स हो, मतलब अभी उनकी जर्मिनेशन जो है वो होनी होती है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लाइऑक्सीसोम्स है ये टेम्परेरी होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनल्स की तरह परमानेंटली सेल में प्रेजेंट नहीं होते। पॉइंट टू बी नोटेड, ये टेम्परेरी होते हैं। और जब सीड, डेवलपिंग सीड होता है, जब उसको जर्मिनेशन करनी होती है, तो उस जर्मिनेशन के लिए उसको चाहिए होते हैं एनर्जी। उस एनर्जी के लिए वो फेट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को यूज नहीं कर सकता। इसी वजह से वो उस फेट्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, यानी कि कार्ब्स में। उस कार्ब से एनर्जी लेके वो चलाते हैं ग्लाइकोसाइलेट साइकिल, ग्लाइकोसाइलेट साइकिल के डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपके करिकुलम का हिस्सा नहीं है। आप सिर्फ ग्लाइऑक्सीसोम की उसको समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, इसके स्ट्रक्चर को समझे कि किस तरह से और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो क्या कहा मैंने कि जो ग्लाइऑक्सीसोम्स हैं ये आप लोग को प्लांट्स में मिलेंगे, प्लांट्स में भी आपको सीड्स में मिलेंगे। कौन से सीड्स, जो ऑयली हो। ऑयली सीड्स में अगर मैं आप लोग को एग्जाम्पल दूं तो इसमें एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो पीनट्स का एग्जाम्पल आप ले लें, मूंगफली जो होती है। इसके अलावा सोयाबीन का एग्जाम्पल ले ले, कैस्टर ऑयल सीड्स जो हैं, कैस्टर ऑयल सीड्स जो हैं, ठीक है, पीनट हो गया, सोयाबीन हो गया, कैस्टर ऑयल के सीड्स हो गए, इवन जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर के जो सीड्स हैं। क्लियर? तो ऑयली प्लांट्स में आपको मिलेगा, और वो भी कौन से फॉर्म में, जब वो उन्होंने जर्मिनेशन करनी होती है, तो उनको जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। उस एनर्जी के लिए वो फेट्स को यूज नहीं कर सकते, फेट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को वो यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्हें उन फेट्स को कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म आउट करने के लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं ग्लाइकोसाइलेट साइकिल चलाने के लिए। ग्लाइकोसाइलेट साइकिल ऑलमोस्ट सेम ही होता है जिस तरह से हमारी बॉडीज में क्रेब्स साइकिल होता है। अब शायद क्रेब्स साइकिल का आप लोग को पता ना हो ज्यादा डिटेल में, हम बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। बट ये ग्लाइकोसाइलेट साइकिल में कुछ एक दो स्टेप्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल से डिफरेंट होते हैं, जिसमें वो क्रेब्स साइकिल को बाईपास करके वो स्टेप्स जो है वो होते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, इसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वही जिस तरह से क्रेब्स साइकिल में जो वो है आइसोट्रेट और आइसोसिट्रेट और फ्यूमरेट और मिलेट, वो सारे स्टेप्स यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन एक स्टेप में जो वो उसको बाईपास करता है। सो अगेन डिटेल में इसके नहीं जाना। जर्मिनेटिंग सीड्स में ये प्रेजेंट होता है, और उस जर्मिनेशन के लिए इनको रिक्वायर्ड होती है एनर्जी। तो इन जो है फैट्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से इनको फैट्स को कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में। तो फैट्स को ग्लूकोज में, यानी फैट्स को कार्ब में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करके ये चलाते हैं ग्लाइकोसाइलेट साइकिल। और जब सीड जो है वो मिच्योर हो जाता है, देन
ग्लाइक्सोसोम्स जो है वो अपेयर नहीं होंगे। सीड जर्मिनेशन के टाइम में ही जो ग्लाइक्सोसोम्स होते हैं ये अपेयर हो जाते हैं, या फिर यूं कह दें कि ये एक्टिव हो जाते हैं। कब? जब सीड ने जर्मिनेशन करनी होती है। क्लियर? सो ये था कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट ग्लाइक्सोसोम्स का। सो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइक्सोसोम्स को डिस्कस किया। होपफुली आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। पेरोक्सिसोम्स जो है वो क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स है, दोनों क्या है? माइक्रोबॉडीज है। वो क्या करता है? पेरोक्साइड्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है उसमें, और देन उसकी ब्रेकडाउन भी हो जाती है। और मैंने रीजन बता दिया कि क्यों फॉर्मेशन होती है। अगर हार्मफुल है तो सेल को तो बनाना ही नहीं चाहिए, सेल उसको बनाना भी नहीं चाहता, लेकिन वो जोर जबरदस्ती बन जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेनी कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। इसके अलावा हमने उसके फॉर्मेशन की बात की कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डायरेक्टली जो है तो बनता है वेसिकल के फॉर्म में। फिजन फ्यूजन की बात हमने की। लाइसोसोम के साथ उसके सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को डिस्कस किया। और अभी ग्लाइक्सोसोम्स के बारे में पढ़ा कि ये भी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको जर्मिनेटिंग, आपने ये पॉइंट जो है मस्ट याद रखना है कि ये जर्मिनेटिंग सीड्स में आपको मिलेंगी। एक तो ये आपको जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलेगी, दूसरी आपको उस सीड्स में मिलेंगी दैट आर ऑयली इन नेचर। ठीक है, क्योंकि जो उनमें ऑयल ज्यादा होगा तो वो उसी ऑयल को अपनी एनर्जी के लिए यूज करेंगे, तो वो उस ऑयल को, उन फैट्स को वो यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से उन फैट्स को उन्होंने कन्वर्ट करना होता है कार्ब्स में। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस करना होता है। तो और उसके बाद फिर चलेगा ग्लाइकोसाइलेट साइकिल। तो उसके लिए उनको रिक्वायर्ड होते हैं ग्लाइक्सोसोम, उन प्लांट्स को, उन सीड्स को। और उन सीड्स के एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन, पीनट, सनफ्लावर, ये सारे क्या है? ऑयली चीजें और भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या है? टेम्परेरी होते हैं, तब अपेयर होते हैं, तब एक्टिव होते हैं जब सीड को जर्मिनेट होना होता है। So this was all about peroxisomes and glyoxysome. Hopefully you will not be having any doubt, any question, but if you still have, let me know. अपने बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।